बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान हो। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मन मानी बेविचार कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा नहीं। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता गुरु शास्त्र इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अगले दिन डायलिसिस होता है। कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियां उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात, 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? तो भगवद आश्रय। जो कोई इस मन को चेला बना लिया, वही महात्मा बन गया। वही असली भगवान का प्यारा हुआ, जिसने मन को बस मन मारिया तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जो कोई इस मन को चेला बना लिया, वही महात्मा बन गया। वही असली भगवान का प्यारा हुआ, जिसने मन को बस मन मारिया तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। अब कैसे निर्दयी लोग हैं। माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, और उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती? उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम 1 लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। कहते ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले, और सत्य की रक्षा सत्य करता है। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, एक पीएचडी की हुई उसका टीचर बैठा हुआ है। वो टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? भाई इतना जरूर कह सकता है कि मास्टर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसके आगे नहीं जानता वो जब पीएचडी करेगा तब उसको अपने टीचर की याद आएगी कि यार कितने वो ग्रेजुएट थे, इतना नीचे उतर करके हमको ककारा सिखाए, हमको मात्रा सिखाए, और वो स्वयं इतनी ऊंचाई पे। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष अपनी स्थिति से नीचे उतरता है, उसको किसी के उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त कब? तब सर्वत्र भगवान देख रहा है। अब वो अपनी स्थिति से नीचे उतरा, आपको उपदेश कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है, आपसे सेवा से, वो अपनी स्थिति से नीचे उतर कर आपको उठाने के लिए बात कर रहा है। संत की स्थिति को कोई संत ही जान सकता है, बाहरी नहीं जान सकता।
ब्रह्मलोक से धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ। जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके हम जिए, जरूरी नहीं है कि हम बहुत वैभव संपन्न रहें। ये 4 दिन की चांदनी है, मरे तो कुछ नहीं है। बैंक में संसार का अगर माता बहनें जो धर्म में रहती हैं, जैसे मासिक धर्म आदि 2-3 दिन, तो उसमें स्नान आदि क्रिया कर ली, पर वो जो मासिक धर्म की अपवित्र, उसमें ग्रंथ नहीं लेना हाथ में, पर जो हमें याद है वो कह सकते हैं, वो हम गान कर सकते हैं, पर ग्रंथ स्पर्श नहीं करेंगे, माला स्पर्श नहीं करेंगे, उस समय ठाकुर सेवा स्पर्श नहीं करेंगे 3 दिन। बकाया जो हमारा भजन चल रहा है उसको तो नहीं रोकेंगे, और शरीर की पवित्रता को वैसे निर्वाह करेंगे जैसे रोज करते हैं, पर वो 3 दिन जो है फिर हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। तो क्या नाम जप है, कीर्तन है, जो पाठ है, जितना याद है उतना हम कर सकते हैं। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम उब जाए। धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का, अशुभों का नाश करेगा, और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी, जिसके प्रभु स्वामी उसको क्या कमी हो सकती। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगे, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। अब पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था, इसलिए लगा कि हम किससे अपनापन करें। यार सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे भगवान की तरफ। तो अगर ये बात आपको चुभ रही है कि कोई अपना नहीं, अपनों से वियोग ही होगा, तो ऐसे अपने हैं श्यामा श्याम, पकड़ के देख लो, कभी अनंत काल में भी वियोग नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है और तुम भी अविनाशी हो। ये ऐसे कृपालु कि इनको जो चाहो मान लो, पर इनको मान लो। अगर इनको मान लो तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि अपनों के बिछुड़ने से, और यहाँ कोई अपना नहीं, सपना है सब। सुबह 10 बजे तक सो ये 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। ये दृढ़ निश्चय था, प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया, कहाँ रहोगे, जहां भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे, अब जैसे भगवान रखें। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं भगवान जैसे रखे। मरूंगा वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन करो। ये दृढ़ निश्चय था। ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए,
कभी ऐसा याद भी जीवन में इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चले, और घर पे कभी नहीं भगवान का। तो लड़ते 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 फिर बात बन गई। मेहनत करो, धन कमाओ, माता पिता को भगवान मानकर उनकी आराधना करो और नाम जप करते रहो। अच्छी से अच्छी व्यवस्था अपने माता पिता की करो और हमें अच्छी तरह से उनको सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था करनी, और राधा 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 इसी से बात बन जाएगी। माता पिता भगवान वास्तविक है ही, वही है, दूसरा तो सब जगह वही है, कोई दूसरा नहीं। भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है। अंधा बटे पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो। अब लो नशानी अब ना नशई हो। ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठा होता है, जहां एक्सीडेंट करेगा तो गाड़ी अपराधी नहीं मानी जाती, ड्राइवर माना जाता है। सैनिक राजा के होते हैं पर हार और जीत राजा की मानी जाती है। सैनिक हार गया, राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक जीत गया, मुकुट उसके ऊपर माथे पे रखा। सैनिक के नहीं रखा जाएगा, जय हो चक्रवर्ती उसकी जय बोली जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा को कैसा बंधन है, ऐसा ही बंधन है। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। जब कैसे निर्दयी लोग हैं, माता पिता वृद्ध हैं, तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती? उनको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। माता पिता को अनाथालय, भोजन और वस्त्र से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है, 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते। लोग बर्थडे मनाते हैं और बढ़िया है, उसमें एक चीज हमने बढ़िया देखी,
वो मोमबत्ती बुझाते हैं। ये बढ़िया है कि जीवन के 1 वर्ष गए, बुझ गए। तभी वो सोचते थे मोमबत्ती जलानी चाहिए कि बुझानी चाहिए, पर वो लोग बुझाते ना। तो हमें लगा कि समझ नहीं पा रहे, लेकिन खुद कहते हैं। और वो होते हैं वही जो जिसका बर्थडे मनाया जाता है, उसी से फुकवाया जाता है। फूको इसको, बुझाओ। 1 साल तुमने आग लगा दी, बुझा दी 1 साल। अब हमारी बात कोई मानेगा थोड़ी। बाबा जी पागल आदमी कह रहा कि रोना चाहिए बर्थडे के दिन। हाँ, कि प्रभु इसी समय इसी दिन में जन्म हुआ था, 30 साल व्यतीत हो गए और आज तक आपके हम नहीं हो पाया आपका भजन। अब पता नहीं इतना प्लस है कि नहीं है, क्या पता अगली श्वास प्लस है कि नहीं है।